cell structures and cell organelles. बेटे एज वी नो, अभी तक जो हम डिस्कस कर चुके वो हमने दो तरह के सेल्स जो हैं वो डिस्कस किए। एक टाइप को हमने नाम दिया प्रोकैरियोट्स और दूसरी टाइप जो है सेल्स की उनको हमने कहा यूकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट्स जो हैं उनमें शामिल हमारे बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। खूबी क्या है? वाज़े न्यूक्लियस नहीं है। और क्या है? ऑर्गेनेलीज मौजूद नहीं है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज जो हैं वो इनमें मौजूद नहीं है। यूकैरियोट्स जो हैं, बाकी जितने भी जानदार हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स पर मुश्तमिल हैं। उनमें पौधे भी शामिल, एनिमल्स भी शामिल, फंजाई भी शामिल, एल्गी भी शामिल। अब इनकी खूबी क्या है? दे कंटेन अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। अब बेटे इनमें न्यूक्लियस भी वाज़े मौजूद है, मेम्ब्रेन में लिपटी हुई ऑर्गेनेलीज जो हैं वो भी मौजूद होती हैं। अब बेसिकली देखा जाए तो जो एक यूकैरियोटिक सेल होता है दैट कंसिस्ट ऑफ सेल स्ट्रक्चर्स एंड सेल ऑर्गेनेलीज। अब सेल स्ट्रक्चर से मुराद सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड साइटोस्केलेटन। अब ये वाले जो कंपोनेंट्स हैं दीज आर कॉल्ड सेल स्ट्रक्चर्स। इसके अलावा न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, प्लास्टेट्स, वैक्यूल्स, centrioles. These are the cell organelles. इनको हम क्या नाम देते हैं? सेल ऑर्गेनेलीज। अब हम पहली सेल स्ट्रक्चर से बेटे शुरू करते हैं, दैट इज सेल वॉल। सेल वॉल जो है बेटे ये एक रिजिड नॉन लिविंग component of many cells, not all cells. रिजिड है, नॉन लिविंग कंपोनेंट होता है सेल का, बहुत सारे सेल्स में है, सब में नहीं है। अब उन बहुत सारे सेल्स में कौन से सेल्स शामिल हैं? इट इज प्रेजेंट इन द प्लांट्स, इट इज प्रेजेंट इन द फंजाई, इट इज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। पौधों में मौजूद है,
फंजाई में मौजूद है, बैक्टीरिया में मौजूद है। सेल वॉल जो है ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है प्लांट सेल के अंदर, फंजाई के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। पौधों के अंदर अगर देखा जाए तो कुछ सेल्स जैसे जाइलम सेल्स होते हैं उनके अंदर दोहरी तह मौजूद होती है। बैरूनी को प्राइमरी सेल वॉल का नाम दिया जाता है और इसके अंदर बनने वाली जो लेयर होती है उसको सेकेंडरी सेल वॉल का नाम दिया जाता है। प्राइमरी सेल वॉल जो होती है वो मेजर इसका जो कंपोनेंट है वो सेलुलोज होता है। मेजर जो इसको बनाने वाला केमिकल है दैट इज सेलुलोज। ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं बेसिकली। अब प्राइमरी सेल वॉल जो है वो यूनियन लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। अब आपको किसी भी किस्म के टेस्ट के लिए लाहौर, मुल्तान, कराची या किसी भी बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं। अब मियां चन्नू में ही वही मयार आपकी दहलीज पर मुयस्सर है। लेबोरेटरी की नुमाया खसूसियात, जदीद मशीनरी, स्टेरिलाइज्ड और कुशादा माहौल, कैलिब्रेन और क्वालिटी कंट्रोल, आला तालीम याफ्ता और मुस्तनद पैथोलॉजिस्ट और लैब टेक्नोलॉजिस्ट की ज़ेरे निगरानी, जहां पर शुगर, गुर्दे, जिगर, दिल, कोलेस्ट्रॉल, पित्ता, पेशाब, हेपेटाइटिस, यरकान, औरतों और मर्दों की पोशीदा अमराज से मुतल्लिका तमाम टेस्ट इंतहाई मुनासिब फीस में किए जाते हैं। बैरून मुल्क जाने के लिए आर्जी मेडिकल टेस्ट के लिए तशरीफ लाएं। घर से सैंपल कलेक्शन की सहूलत भी दस्तयाब है। जदीद तरीन पैथोलॉजी लैब को दुनिया के बेहतरीन आलात से आरास्ता किया गया है। यहाँ पे तकरीबन लेटेस्ट इक्विपमेंट पैथोलॉजी के सारे हैं। यहाँ पे ये है कि एक्यूट इमरजेंसी में जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं कार्डियक सर्जरी में, उसके अलावा बाकी कोई एक्सीडेंटल केस ऐसे हैं उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। बेसिक जो हमारे टेस्ट हैं उनके अलावा स्पेशल टेस्ट, हार्मोन एनालिसिस, उसके बाद इनके ट्यूमर माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, तो तकरीबन सब फील्डों को यहाँ पे कवर कर। यूनियन लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, महर मोहम्मद नईम, लेबोरेटरी मैनेजर, बायोकेमिस्ट, लैब टेक्नोलॉजिस्ट, MSc बायोकेमिस्ट्री, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, BSc मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, शेख ज़ैद हॉस्पिटल, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। उसको सुपरवाइज करते हैं और हमारी जो इक्विपमेंट है लैब में वो सेकंड टू नन, टॉप क्लास। फोन 065-266-2586, 0333-455-7586। ज़्यादा थिक नहीं होती, सेकेंडरी सेल वॉल ज़्यादा थिक होती है ताकि इन्होंने सपोर्ट का काम करना होता है। पौधे को खड़ा रखना, पौधे को सपोर्ट फ्राहम करना, वो इस सेल वॉल का काम होता है। अब पौधों के अंदर दो एडजेसेंट सेल जो हैं, सपोज एक ये सेल है और इसके साथ ही ये दूसरा सेल है। अब इनके साइटोप्लाज्म आपस में कम्युनिकेटेड होते हैं थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द सेल वॉल। दीज पोर्स आर कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा। These pores are called plasmodesmata। अब फंजाई की अगर हम बात करें, फंजाई में जो सेल वॉल मौजूद होती है उसमें सेलुलोज नहीं मौजूद होता। इट डिफर इन कंपोजिशन फ्रॉम प्लांट सेल्स। ये पौधों से मुख्तलिफ होती है। कैसे? इसका जो मेजर बनाने वाला केमिकल है दैट इज काइटन। ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है। ये भी क्या है? सेलुलोज। ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है। काइटन ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है। इसी तरह अगर हम बैक्टीरिया में जाएं, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है
that consist of peptidoglycan. That consist of peptidoglycan. पेप्टाइड इससे मुराद प्रोटीन्स हैं, इससे मुराद ग्लाइकेन, इससे मुराद कार्बोहाइड्रेट, मतलब प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स पर मुश्तमिल होती हैं। अब बेटे ये सेल वॉल जो है, अब इसकी प्रेजेंस वो कुछ बेनिफिट्स भी रखती होगी। ये बचाती है फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, सेल को किससे बचाती है? मैकेनिकल इंजरी से, चोट ना लगे सेल के अंदर वाली स्ट्रक्चर्स को। ये काम कर रही है किसका? प्रोटेक्शन का, सेल को प्रोटेक्ट कर रही है। और ये प्लांट सेल या किसी भी सेल को डिहाइड्रेशन से बचाती है, ताकि डिहाइड्रेट होके सेल जो है उसकी डेथ ना हो सके। ये स्ट्रेंथन करती है, जब क्यूमुलेटिव इफ़ेक्ट होता है इसका तमाम सेल्स की सेल वॉल्स का, तो ये सपोर्ट फ्राहम कर रही है। इसके अलावा इट इज़ यूज्ड एज फॉर द मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ द सेल। ये सेल की शक्ल को बरकरार रखने में मदद देती है। नेक्स्ट हम चलते हैं सर सेल स्ट्रक्चर की तरफ, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है बेटे, इट इज एन इलास्टिक कंपोनेंट ऑफ अ सेल। अब ये हर सेल में मौजूद होती है, चाहे वो एनिमल सेल हो, चाहे वो प्लांट सेल हो, चाहे वो बैक्टीरियल सेल हो। तो सेल मेम्ब्रेन जो है हर एक सेल का बेसिक कंपोनेंट होती है। अब इट एक्ट्स एज सेमी परमिएबल बैरियर। अब बेटे सेमी परमिएबल बैरियर मीन्स, बैरियर का मतलब तो रुकावट होता है। अब हम अगर कहते कि ये बैरियर के तौर पर काम करती है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये कुछ भी अपने अंदर से गुजरने नहीं देती। परमिएबल ऐसी शय जो किसी शय को अपने अंदर से गुजरने दे। अब अगर इसको देखें तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये हर शय को अपने अंदर से गुजरने देती है। लेकिन ये जो वर्ड है सेमी मीन दरमियाने दर्जे की। अब अगर इसको हम क्यूमुलेट करें, सेमी परमिएबल, ये कुछ मादों को अपने अंदर से गुजरने देती है और कुछ मादों के अपने अंदर से गुजरने नहीं देती। सेमी परमिएबल बैरियर कि तमाम तरह के मटेरियल्स इसके आर पार नहीं गुजर सकते। कुछ तरह के मादों को अपने अंदर से गुजरने देगी और कुछ तरह के मादों को अपने अंदर से नहीं गुजरने देगी। अब बेटे ये जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी बहुत सारे आप कह लो केमिकल कंपोनेंट्स जो हैं वो पाए जाते हैं स्ट्रक्चरली। इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन, it consists of lipids, and also it consists of some sugar molecules.
या कार्बोहाइड्रेट्स। अब इसके मतलब, इसकी शेप के मतलब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पेश किया गया। साइंटिस्ट बिलीव, बियोलॉजिस्ट बिलीव ऑन अ मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन दैट इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है, इट कंसिस्ट ऑफ लिपिड बाइलेयर। किस पे मुश्तमिल है? लिपिड बाइलेयर, लिपिड्स की दोहरी तह पर मुश्तमिल है। एक ये तह, एक ये तह। इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर पार्शली आर कंप्लीटली एम्बेडेड, जिसमें प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो या तो मुकम्मल तौर पे या वो जुज़वी तौर पर एम्बेडेड होते हैं। फ्लूइड मोज़ेक के मॉडल के मुताबिक चूंकि ये लचकदार है, इसका मतलब ये है कि ये लिपिड्स पे ज़्यादातर मुश्तमिल है, लेकिन उसके साथ साथ उसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी मौजूद हैं और उसके साथ साथ कुछ शुगर के मॉलिक्यूल्स या कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो भी उसके साथ अटैच्ड होते हैं। तो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं जो कि पार्शली और कंप्लीटली सबमर्ज्ड हैं। लिपिड बाइलेयर मौजूद होती है और उसके ऊपर आपके कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उनके कुछ मॉलिक्यूल्स भी मौजूद होते हैं। अब ये जो बेटे प्रोटीन्स हैं, इनका बेसिकली काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम आउटसाइड इनटू द सेल एंड फ्रॉम इनसाइड ऑफ द सेल टू द outside. In eukaryotic cell, many organelles, mitochondria, chloroplast, Golgi apparatus, endoplasmic reticulum are also bounded by cell membranes. सेल के बाहर भी मेम्ब्रेन मौजूद है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन का नाम देते हैं और उसको हम बाकी सेल मेम्ब्रेन से डिफ्रेंशिएट करने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी नाम देते हैं। जबकि इनके अलावा न्यूक्लियस के गिर्द भी मेम्ब्रेन मौजूद है, माइटोकॉन्ड्रिया के गिर्द भी मेम्ब्रेन मौजूद है, आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के गिर्द भी मेम्ब्रेन मौजूद है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के गिर्द भी मेम्ब्रेन मौजूद है, आपके प्लास्टिड्स के गिर्द भी मेम्ब्रेन मौजूद है, आपके वैक्यूल्स के गिर्द भी मेम्ब्रेन मौजूद होती है। अब बेसिक थोड़े बहुत डिफरेंसेस के साथ बेसिक स्ट्रक्चर यही होता है इन तमाम ऑर्गेनेलीज की सेल मेम्ब्रेन्स का भी। अब अंदर वाले जो ऑर्गेनेलीज की मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन्स कहलाती हैं। जो सेल के गिर्द मेम्ब्रेन मौजूद है, इसको डिफ्रेंशिएट करने की खातिर हम सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, हम इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। अब बेटे ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर इसमें इलास्टिसिटी भी मौजूद है। इसमें उससे क्या होता है, इट एक्ट्स टू रिटेन द शेप ऑफ द सेल। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे सेल्स की शक्ल ऐसी है, हमने इसको डी शेप किया किसी भी वजह से, प्रेशर अप्लाई किया, कुछ चोट लगी या कुछ भी है, लेकिन जब छोड़ेंगे फिर क्या हो रही है, सेल्स अपनी जगह पे वापस आ रहे हैं, वो अपनी ख़ास शक्ल दोबारा से इख्तियार करेंगे। तो ये बेटे हेल्प आउट करती है इन द मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ द सेल। ठीक हो गया। अब चूंकि हमने कहा इट एक्ट्स एज सेमी परमिएबल बैरियर, इट allows some of the molecules to pass in, it also allows some of the molecules to pass out of the cell। अब इस वजह से ये खूबी जो है वो कहाँ पे इस्तेमाल होती है, वो इस्तेमाल होती है टू मेंटेन, बरकरार रखने के लिए इंटरनल कंपोजिशन of the
सेल कि ये सेल के अंदर की जो केमिकल कंपोजिशन है उसको मेंटेन रख सके, जो अंदर ना चाहे जाने वाले मादे हैं, वेस्ट मटेरियल्स हैं, उनको सेल से बाहर निकाल दे। जो सेल के बाहर मटेरियल्स मौजूद हैं और सेल के अंदर चाहिए, उनको सेल के अंदर ले आए, ताकि सेल जो है वो ज़िंदा रहे, वो अपनी लाइफ एक्टिविटीज़ जो हैं वो जारी रख सके।